the storyteller present. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। काफ़ी समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अग्निहोत्री मैंशन। देव जी और राजदीप जी लिविंग एरिया में बैठे बातें करते हुए नज़र आ रहे थे। वसुंधरा जी सुनैना जी के साथ किचन में खाना बना रही थी। तभी गाड़ियों की आवाज़ राजदीप जी को सुनाई दी। उन्होंने देव जी से पूछा, इस वक्त कौन आया होगा? अक्षत की गाड़ी तो नहीं है? देव जी, मुझे नहीं पता बाबूजी, रुकिए मैं देख रहा हूँ। राजदीप जी ने सिर हिलाया कि तभी दरवाजे की घंटी बजने लगी। इससे पहले देव जी उठते, उससे पहले ही घर की सर्वेंट चंदा ने दरवाजे की तरफ जाते हुए उन्हें वहीं बैठने को कहा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसे वहाँ पर दो लड़कियाँ और एक लड़का उसकी तरफ पीठ करके खड़े नज़र आए। चंदा जी, आप कौन? आपको किससे मिलना है? उन तीनों में से किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो उसे बहुत अजीब महसूस होने लगा। उसने फिर से पूछा, आप लोगों को किससे मिलना है? उन तीनों ने दोबारा उसकी बात को नज़रअंदाज किया। उसने चिढ़ भरी नज़र के साथ उन तीनों की तरफ देखा और दोबारा कुछ पूछती कि अंदर से देव जी ने पूछा, कौन है चंदा? चंदा ने पलटकर उनको देखा और बोली, पता नहीं बड़े साहब, कब से सवाल कर रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। देव जी को भी अजीब लगा। उन्होंने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, ज़रा हटो मैं देखूँ। चंदा ने सिर हिलाते हुए दरवाजे के किनारे खड़े होकर उन्हें आगे आने का रास्ता दिया। उन्होंने आगे आते हुए नरमी से पूछा, कौन हैं आप सब लोग और यहाँ किससे मिलने आए हैं? उनके सवाल पर तीनों ने तिरछी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए देव जी की तरफ पलट गए। देव जी ने जैसे ही उन तीनों को देखा, उनके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। चंदा हैरानी से उन तीनों को देख रही थी और अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ साफ तौर पर नज़र आया। उसने कहा, मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि आप लोगों के अलावा कोई और हो नहीं सकता। सही कहते हैं बड़े भैया, आप तीनों को, बड़े शैतान हो आप लोग। उसकी इस बात पर तीनों खुलकर मुस्कुरा दिए। तीनों ने आगे बढ़कर देव जी के पैर छुए। उन्होंने उन तीनों को आशीर्वाद दिया। तभी अंदर से राजदीप जी ने कहा, कौन है देव? देव जी ने उन तीनों की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, आपकी बहुरानी की पलटन वापस आ गई बाबूजी। उनकी बात को समझते हुए उनके चेहरे की मुस्कान बढ़ती चली गई। तब तक सुनैना जी वसुंधरा जी के साथ रसोई से बाहर आ गई थी। दरवाजे पर उन तीनों को देखकर एक पल के लिए हैरान और अगले ही पल मुस्कुराती हुई नजर आई। राधिका, दिव्या और आहान, उन तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर राजदीप जी की तरफ बढ़ गए। उनके पैर छूते हुए उन्होंने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो मेरे बच्चे और दिन रात तरक्की करो। आहान खड़ा हुआ और उनके गले लगते हुए बोला, आई मिस यू सो मच दद्दू। राजदीप जी, आई मिस यू टू मेरा बंदर। तभी पीछे से राधिका और दिव्या ने एक साथ कहा, आपने सिर्फ इस बंदर को मिस किया, हमें नहीं। राजदीप जी ने आहान को एक तरफ किया और उनको गले लगाते हुए बोले, नहीं मेरे बच्चों, मैंने आप दोनों को भी बहुत मिस किया। आप तीनों के बिना घर घर नहीं लगता। तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनसे मिलने के बाद वो तीनों वसुंधरा जी की तरफ बढ़ गए। राधिका ने उनके पैर छूते हुए कहा, कैसी हो मेरी दादी माँ? दादी माँ ने तीनों को आशीर्वाद दिया और राधिका के गाल पर हाथ रखकर बोली, बिल्कुल ठीक मेरी बच्ची, तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? तीनों ने एक साथ कहा, बहुत ही अच्छा, हमें वहाँ बहुत मज़ा आया। दादी माँ ने सिर हिला दिया तो तीनों सुनैना जी की तरफ गए। आहान ने उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें गले लगाते हुए बोला, आई मिस यू सो मच बड़ी मम्मी। मैंने तो सबसे ज़्यादा सिर्फ आपको और आपके हाथ के बने खाने को याद किया। सुनैना जी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। दिव्या ने आहान को सुनैना जी से अलग करते हुए कहा, ओए बंदर, हमें भी मिलना है बड़ी मम्मा से, परे हट। बंदर कहने पर उसने घूर कर उसकी तरफ देखा, मगर दिव्या का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो आगे बढ़कर सुनैना जी के गले से लिपट गई। सुनैना जी ने उसको भी प्यार किया। दिव्या के हटने के बाद राधिका आगे आई और उनके गले में
झूलते हुए बोली, आई मिस यू सो मच माँ। सुनैना जी ने उसे खुद से अलग किया और उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, झूठी, तूने सबसे ज़्यादा अपने भाई को मिस किया होगा, है ना? राधिका उनकी इस बात पर कोई जवाब न दे पाई और मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगी। उसे इस तरह देखकर सभी मुस्कुराने लगे। आखिर सब जानते थे कि राधिका अक्षत की लाडली थी। उन दोनों का आपस में एक अलग लेवल का बॉन्ड था। अक्षत के बाद राधिका घर की पहली लड़की थी और उससे छोटी। इसी कारण अक्षत उस पर अपना सारा प्यार लुटाता था। ऐसा नहीं था उसे घर के बाकी बच्चों से कोई प्यार नहीं था, लेकिन राधिका की उसके दिल में एक खास और अलग जगह थी। कुछ देर बाद सभी लिविंग एरिया में बैठे बातें कर रहे थे। तीनों अपनी ट्रिप के बारे में बढ़ा चढ़ाकर घर के बड़ों को बताते हुए मुस्कुरा रहे थे। वहीं पूरी तल्लीनता से उनकी बातें सुनते हुए उन सभी के चेहरे पर भी गहरा सुकून था। अचानक दिव्या ने पूछा, बड़ी मम्मी, भाई कहाँ हैं? दिव्या के सवाल पर सुनैना जी ने घूर कर देव जी की तरफ देखा और एकदम से वो सकपका गए। फिर जल्दी से बोले, सुनैना, आप हमें ऐसे ना घूरें। हमने आपके लाडले को लेट आने के लिए नहीं कहा था। वैसे भी आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था। हमें नहीं पता अब तक वो घर क्यों नहीं आया। उनकी हालत पर सभी मुंह दबाए हंसने पर मजबूर हो गए। सुनैना जी ने कहा, ठीक है, हम समझ गए। आप ज़रा उसे फ़ोन कर पता तो करिए कि वो अब तक घर क्यों नहीं आया। 8:30 बज गए, ना जाने ये लड़का कहाँ रह गया। ज़रूर आपके किसी प्रोजेक्ट और मीटिंग में फंस कर रह गया होगा। देव जी बस उन्हें देखते रहे। अब वो कहाँ से बीच में आए? उन्होंने तो खुद ही अक्षत को समय पर घर आने को कहा था। अब अगर वो ना आया तो उसमें उनकी क्या गलती? खैर, वो जानते थे सुनैना जी को कुछ भी समझाना उनके बस का नहीं था। वो हर बार की तरह इस बार भी सारा इल्ज़ाम उन पर लगा देंगी। उन्होंने उन्हें देखकर मुंह बिचकाया और अक्षत को फ़ोन ट्राई करने लगे। अक्षत, जो किसी मीटिंग की वजह से घर आने में लेट हो गया था, उसने जैसे ही अपने पापा का फ़ोन देखा, तुरंत उठाते हुए कहा, डैड, बस 5 मिनट, घर पहुंच रहा हूं। उनके कुछ कहने से पहले ही उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने घूरकर फ़ोन की तरफ देखा, फिर खुद से ही कहा, इस लड़की का कुछ हो नहीं सकता है। पूरी तरह से अपनी माँ पर गया है, अपने आगे किसी की नहीं सुनना है। उन्होंने इतना कहा ही था कि उन्हें अपने ऊपर किसी की चुभती हुई नज़र का एहसास हुआ। उन्होंने पलट कर देखा तो उनकी बीवी उन्हें पूरे गुस्से से घूरती हुई नजर आई। वो एकदम से हड़बड़ाए और कहा, हमारे कहने का मतलब था कि आपके लाडले का कहना है कि वो बस 5 मिनट में घर पहुंच रहा है। इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं कहा, यकीन करिए। सुनैना जी ने उनकी बात पर जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अभी भी उनको खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। देव जी ने एक नज़र उन पर डाली और जल्दी से झूठे फ़ोन का बहाना करते हुए वहाँ से गायब हो गए। उनके जाते ही शांत बड़े माहौल में ज़ोरदार ठहाकों की गूंज सुनाई देने लगी। सुनैना जी ने पलटकर उन सभी को देखा और सब ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। उन्हें इस तरह देखकर वो भी हल्की मुस्कान के साथ वहाँ से चली गई। जैसे ही अक्षत ने कहा था, 5 मिनट बाद सभी को गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। तीनों ने एक साथ कहा, बड़े भाई आ गए। सुनैना जी ने सिर हिलाया तो तीनों अपनी जगह से खड़े हुए भागते हुए दरवाजे के पास बढ़ गए। अक्षत, जिसने दरवाजे की घंटी बजाने के लिए हाथों को बढ़ाया था, एकदम से दरवाज़ा खुलने से बुरी तरह हड़बड़ाया। उसने खुद को संभाला और गुस्से भरी नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। इससे पहले वो कुछ कहता या रिएक्ट कर पाता, तीनों उसके ऊपर लपक पड़े। उसने खुद को संभालने के लिए 2-3 कदम पीछे लिए, लेकिन तब तक वो बुरी तरह उससे लिपट गए। अक्षत को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो उसे अंदाज़ा लगाने में भी देर नहीं लगी कि ऐसा कौन कर सकता है। तीनों को खुद से अलग करते हुए उसने घूर कर उन पर नज़र डाली। तीनों ने दुनिया जहाँ की मासूमियत लिए उसकी तरफ देखा और एक साथ कहा, वी मिस यू सो मच। उन तीनों ने इतनी मासूमियत के साथ अपनी बातें उसके सामने रखी कि बेचारा कुछ कह ना सका और एक बार फिर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। तीनों से लिपटते हुए उसने कहा, मिस यू टू बंदर। तीनों, जो उसके गले लग अभी तक सुकून की सांस ले रहे थे, उसके मुंह से अपने लिए बंदर सुन तीनों अलग हुए और
मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगे। अक्षत पर उनकी हरकत का कोई खास असर नहीं हुआ और वो अंदर चला गया। सभी उनके बने हुए चेहरे की तरफ देख मुस्कुराने लगे। सुनैना जी ने अक्षत को चेंज कर डिनर पर आने को कहा और उसके बाद वो वहाँ से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। तीनों भी उसके पीछे चेंज करने के लिए अपने रूम की तरफ बढ़ गए और थोड़ी ही देर में सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद हंसते मुस्कुराते डिनर करते दिखाई दिए और उसके बाद आराम करने के लिए कमरे की तरफ चले गए। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है।